गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी में दिखाया जाता है कि एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप करती है, यानी उसके साथ इंटीमेट होती है। उसके बाद जो जो होता है उसके बेस पर ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून और फिलिक्स नाम के एक कपल होते हैं जो कि कार में जा रहे होते हैं। और जून लगातार फिलिक्स से लड़ रही होती है, ये सोचकर कि उसका किशोर के साथ अफेयर है। और इसके कार के पीछे एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ होता है। इसके बाद में लगातार जून के फोर्सफुली बोलने से फिलिक्स बोल देता है कि हाँ मेरा अफेयर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में जून उसे लगातार झगड़ा करती है। इस पर जून चिल्लाता है कि हाँ मेरा अफेयर है और मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। इस बात पर जून पागल हो जाती है और जून बोलती है कि हम साथ में मरेंगे, और वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है। इसकी वजह से कार टकरा जाती है। जून को तो हल्की चोट लगती है, बट फिलिक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ता है और कहानी चला जाता है 2019 के करंट टाइम में। यहाँ पे ये दिखाया जाता है 2019 में कि एक लड़की होती है, मतलब एक औरत होती है, उसका नाम होता है कैटी। उसकी दो फ्रेंड होती है, वैगम और स्टेसी। और ये दोनों फ्रेंड के साथ एक यहाँ पर एक बड़े से होटल रूम में पार्टी कर रही होती है। और पार्टी ये इसलिए हो रही होती है क्योंकि कैटी जो है अब टीचर से प्रिंसिपल बन चुकी होती है, उसका प्रमोशन हो गया होता है। इस बात पर उससे वैगन बोलती है कि तुम इतनी हॉट हो, सुंदर हो, और तुम अपने पति के साथ अभी सेपरेट रह रही हो, तो तुम क्यों ना रिलेशनशिप कर लो। बट इस बात पर कैटी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कैटी इनको मना कर देती है। इसके बाद इनके रूम का जो होटल होता है, होटल में एसी वर्किंग करना बंद कर देता है। इस बात पर ये लोग रिसेप्शन में फ़ोन करते हैं कि आप किसी एसी रिपेयर वाले को भेज दो। अब यहाँ पर एंट्री होती है इयोन की। इयोन जाता है और इनके रूम में जाता है। जब इयोन इनके रूम में जाता है तो कैटी की जो फ्रेंड होती हैं वैगन और स्टेसी, ये इयोन को बहुत अच्छी तरह से घूर रहे होते हैं। और कैटी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। उसके बाद कैट नीचे जाती है पूल में नहाने के लिए। वहाँ पर वही इयोन भी होता है, तो इयोन उनसे बातें करता है और साथ में पूल में नहाता है और तारीफ भी करता है कैटी की। इसके बाद में वो लगातार तारीफ कर रहा होता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद में कैटी को लगता है हाँ मैं इससे रिलेशनशिप कर सकती हूँ, और वो जाके उसके साथ में सो जाती है उसी के कमरे में। इसके बाद में जब सोती है तो अगले मॉर्निंग में देखती है कि जो इयोन होता है, इयोन इसके लिए एक लेटर छोड़ गया होता है। उस लेटर में गुड बाय लिखा होता है और साथ में एक रोज़ होता है। और इयोन जब सेक्स कर रहा था उस समय में उसने वीडियो भी बना लिया था, और ये बात कैटी को पता नहीं था। इसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग जब होटल को चेकआउट करते हैं तो होटल का मैनेजर उन्हें आई एम सॉरी बोलता है। उस पर वो बोलते हैं आई एम सॉरी नहीं, हमारा एसी ठीक हो गया था। तो वो बोलता है कि हमने किसी बंदे को नहीं भेजा था। और ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात को उन्हीं के रूम में होटल में बंदा आया था, उनका एसी ठीक किया था। और कैटी भी ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद में इन लोगों को पता लग जाता है कि कैटी उस लड़के के साथ सोई थी जिसका नाम इयोन था। इसके बाद में इयोन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बोलता है कि थैंक यू टिप के लिए। साथ ही वो उसे कुछ ड्रग्स भी देता है कि तुमने मेरे को अपना ड्रेस दिया, होटल में जाने दिया। इसके बाद में ये दिखाया जाता है कि जो इयोन होता है, इयोन अपने घर जाता है और इयोन के जो फादर होते हैं वो ड्रग्स का ही काम करते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग का काम करते हैं। इसके बाद में इयोन अपनी कार में जाता है और उसी औरत की फ़ोटो निकालता है जिसके साथ वो रात में सोया था। और यानी कि इयोन को पहले से पता था कि उसे किसको टारगेट करना है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो कैटी होती है वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम से सेपरेट हो रही होती है, और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है ब्रैड। और ये जो बेटी होती है इसका पहला दिन होता है स्कूल के लिए, और ये काफ़ी नर्वस होती है। इधर इयोन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँचता है। उसके पापा ड्रग्स की अलग अलग पन्नियों में ड्रग्स को बांध रहे थे। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो हमने फ्लैशबैक में देखा था जून और फिलिप्स, उसमें जून का ही बेटा होता है इयोन, और ये जो होता है ये इसका स्टेप फादर होता है। और ये बात हमको पता लगता है कि ये जो बंदा है जो ड्रग डीलर है ये इनका स्टेप फादर है। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि आज ब्रैड का स्कूल का पहला दिन है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। और जब वो अपने कॉलेज में जाती है तो वो उसके पास दो लड़कियां आती है जिनका नाम होता है जीना और वेस्ली। ये जीना वेस्ली को पता लग जाता है कि ये प्रिंसिपल की बेटी है, तो ये इनसे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि बेनिफिट निकाल ले। और जो प्रिंसिपल होती है वो कैटी होती है। वहीं पे इयोन आता है और इयोन जस्ट उसके डेस्क के बिल्कुल सामने वाले डेस्क पे जाकर बैठ जाता है और ब्रैडी से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, ऐसा जैसे कि वो ब्रैड की काफ़ी ज़्यादा केयर करता हो, काफ़ी हेल्पफुल हो। इस तरीके से उसे ब्रैड भी थोड़ा पसंद करने लग जाती है। इधर ब्रैड थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर जो इयोन है वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है। उस पर दूसरी तरफ में ये दिखाते हैं कि जो जीना और वेस्ली होती है वो आपस में बात कर रही होती हैं कि जो जीना होती है, जीना का पहले बॉयफ्रेंड था इयोन, और आजकल उसके साथ ब्रेकअप हो रखा होता है। और ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर इयोन ब्रैड के पीछे क्यों है पड़ा हुआ। उसके बाद दिखाते हैं कि जैसे ही ब्रैड
बाहर निकलती है तो उसे 2 लड़के परेशान करते हैं। इस बात पर इयोन बीच में आता है, इयोन वहाँ भगा देता है। तो इस टाइप का नेचर देख के जो ब्रेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाती है इयोन को। इसके बाद में इयोन पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी? इस पर ब्रेड बोलती है हाँ वाई नॉट। इसके बाद में ये लोग अगले दिन कॉफ़ी पे मिलते हैं और ये लोग इसके बाद में लगातार 1-2 दिन मिलते हैं। इसके बाद में एक दिन अचानक से जब इयोन और ब्रेड एक साथ स्कूल के अंदर में एंटर लेते हैं और जैसे ही वो दोनों एंटर लेते हैं उसके बाद में कैटी की हालत ही ख़राब हो जाती है। कैटी सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया और कैटी को सब याद आ जाता है कि उसके साथ वो रात में सोई थी होटल में। इसके बाद में कैटी घबराकर अपने केबिन में जाती है और केबिन में जाने के बाद अपने गार्ड को बुलाती है और बोलती है कि फटाफट से इयोन की फ़ाइल लेकर आने के लिए। जब वो लोग इयोन की फ़ाइल लेकर आते हैं तो पता लगता है कि उसको काफ़ी स्कूलों से निकाला गया था उसकी बदतमीज़ी की वजह से और वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़का है और वो किसी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता। इसके बाद में कैटी और डर जाती है और वो सोचती है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रही है। तभी कैटी अपने केबिन में होती है, तभी वो देखती है कि जो इयोन और ब्रेड है वो लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं और ये देख के उसकी जो हालत है वो और ख़राब हो जाती है। इसके बाद में कैटी जो होती है वो इयोन को बुलाती है अपने केबिन में और इयोन से पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी को क्यों इस तरीके से प्यार में फंसा रहे हो। इस बात पर इयोन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इस बात पर वो बोलती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तो बोलता है नहीं दूर रहूँगा। साथ में ही उसने जो उस रात वीडियो बना रखा था वो वीडियो ही प्ले कर देता है। तो बोलती है कि तुम इससे क्या चाहते हो, तो बोलता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। इस बात पर वो बोलती है कि मैं धमकाने वाली नहीं हूँ और वो जानती है कि अगर एक बार उसने ऐसा किया तो वो हर बार इसी तरीके से ब्लैकमेल करेगा और इससे पैसे लेगा। और ये सब बातें करने के बाद सीधा अपने घर पे जाता है जहाँ पे देखता है उसके जो पापा हैं वो यही ड्रग्स दोबारा से बांध रहे होते हैं अलग अलग लोगों को बेचने के लिए। फिर वो अपने मम्मी के पास जाता है और मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं तुम्हारा बदला बहुत ही जल्द ले लूँगा। और वो वहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो ये फिलिक्स है, फिलिक्स की जो गर्लफ्रेंड होती है उसी का नाम कैटी होता है और एक कैटी से बदला लेना चाहता है। और हमें थोड़ा सा मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ये समझ में आना चालू हो जाता है कि जो जून और फिलिप्स दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और जून और फिलिप्स का बच्चा होता है इयोन और जो कैटी होती है, कैटी की बेटी होती है ब्रेड। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैट होती है वो अपने घर आती है। जब कैट घर आती है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो भी वहाँ पर आता है और हमें ये पता लगता है कि कैट ने एक दूसरी शादी कर लिया था एक लड़के से जब फिलिप्स मर गया था। तो और वो जो लड़का था वो लड़का कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो गया था क्योंकि इन लोगों के बीच में इनको पता लग गया था कि जो कैटी थी उसका फिलिप्स के साथ भी अफेयर था। इसके बाद में ये दोबारा से घर आता है और ये अपनी बेटी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें डिनर पे ले जाता हूँ। में ब्रेड अपने ही फादर के साथ डिनर करने के लिए निकल जाती है और जब वो निकलती है तो उसी का पीछा इयोन करता है और इयोन उसी रेस्टोरेंट में जाता है और अचानक से ब्रेड को दिख जाता है। उसके बाद में ब्रेड उससे अकेले में ले जाता है, उससे कुछ बातें करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, ऐसा करता है। उसके बाद में जब ब्रेड और उसके फादर घर आते हैं तो कैटी को ये पता लगता है कि ब्रेड उससे मिला था और ब्रेड जो है रेस्टोरेंट में मिला था। इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको बुलाती है और उससे कुछ डिस्कस करती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से इयोन को स्कूल से निकाला जाए ताकि ये मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। इसके बाद में ये लोग प्लान बनाते हैं और कैटी देर रात स्कूल में जाती है और स्कूल में जाने के बाद वो वहाँ पे जाके एक चाकू को रख देती है। अगले दिन वो चेकिंग करवाती है और वही चाकू मिल जाता है। इस बात पर कैटी के पास एक मौका था कि वो सस्पेंड कर दे और वो जब इयोन को सस्पेंड करने लग जाती है तो इयोन जाता है, इयोन बोलता है कि प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करो। इस बात पर कैटी उसकी एक नहीं सुनती और इयोन को वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद में इयोन गुस्से में आके अपने घर आता है तो देखता है कि उसके पापा ड्रग्स का काम कर रहे थे और वो सारा का सारा गुस्सा अपने पापा को निकालता है, उसको बहुत पीटता है। इधर जो उसकी पुरानी वाली एक्स गर्लफ्रेंड होती है जूना, वो आती है, वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तभी उसके पापा चिल्लाते हैं। इस बात पर जूना को धमकाता है, बोलता तुम यहाँ के से निकल जाओ जल्दी। जैसे ही जीना यहाँ से निकलती है उसके बाद में हम देखते हैं कि जो उसके पापा होते हैं उसको बेसबॉल से बहुत ज़्यादा पीटता है, अपने पापा को मार देता है क्योंकि जो इयोन होता है वो एक सन की लड़का होता है और वो अपने पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता क्योंकि उसके पापा स्टेप फादर होते हैं। दूसरी चीज़ वो उसके पापा उसकी मम्मी की केयर नहीं करते, इस वजह से वो पसंद नहीं कर रहा होता है। इसके बाद में ये फटाफट से ब्रेड को कॉल मिलाता है और ब्रेड को लेके निकलता है। उसके बाद ये ब्रेड को रास्ते में बताता है कि हम दोनों भाई बहन हैं, तुम्हारी जो मम्मी है उसमें मेरे पापा के साथ जो इंटीमेट किया था उससे तुम हुई हो
और जो मेरी मम्मी है वो तो मेरी मम्मी है, यानी कि मेरे जो पापा थे वो भी स्टेप फादर थे। इसके बाद में जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा डरती है और उसका प्लान ये था कि वो कैट को फ़ोन मिलाएगा। कैट को फ़ोन मिला के वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरी कब्जे में है, मुझे पैसा चाहिए। इस बात पर जो कैट है वो घबरा कर अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाती है और फ्रेंड के साथ बोलती है पैसे का इकट्ठा करो। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम पुलिस को कॉल कर दो, पर वो बोलती है कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो वो इयोन बहुत खतरनाक है, वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद ये लोग पैसे का जम करते हैं और इधर इयोन के माइंड में ये होता है कि मैं कुछ भी करके पैसा लूँगा और उसके बाद मैं ब्रेड और अपनी मम्मी के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा कहीं दूर। और ये इनकी प्लानिंग होती है, बट ब्रेड को ये प्लानिंग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। इसके बाद में ब्रेड उसे बताता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही अलग टाइप की है, वो प्रोस्टिट्यूट टाइप की है, वो हर एक के साथ सोती है, वो मेरे साथ भी सोई है। इस बात पर ब्रेड बिल्कुल भी। इसके बाद में जो कैटी होती है वो आती है वहाँ पर और पैसे का बैग लेके। उसके बाद वो इयोन को एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में उस टाइम में हुआ क्या था। उस टाइम में जून और फिलिक्स जो थे उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे। साथ ही जो कैटी होती है उसका जो हस्बैंड होता है उसके साथ भी उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है। इस बात पर जून और फिलिक्स आपस में छोड़ने वाले ही होते हैं और जो ये दोनों होते हैं ये भी छोड़ने वाले होते हैं। पर जो जून होती है, जून बहुत ज़्यादा सनकी होती है, साइको होती है। इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी और ये सारा कुछ एक्सीडेंटली हुआ, इसलिए माफ़ कर दो। और ये सब बातें सुन के इयोन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। साथ ही जो कैटी होती है वो ये भी कबूल करती है कि ये इयोन के साथ सोई है। इसके बाद में ब्रेड को बहुत बुरा लगता है, बट ये बोलती है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैंने तुम्हें मिसकरेज नहीं किया, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई, अच्छी ज़िंदगी दी। ये सब बात सुन के जो ब्रेडी होती है वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद में जो कैटी होती है वो इयोन को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। इसमें इयोन की मौत हो जाती है, बट जो कैटी होती है उसको चोट लगती है। कैटी एम्बुलेंस में जा रही होती है और ब्रेडी को बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद में मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ब्रेडी भी इसको माफ़ कर देती है। और मैं आपको इस स्टोरी में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि कई बार हमारे जो हालात होते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम गलत काम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं और कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मैं स्टोरी में एक्सप्लेन यही करूँगा कि ये जो मूवी है, ये मूवी हमें ये बताती है कि हमारे हालात हमसे कई बार गलत काम कराते हैं, हम एक्चुअल में गलत नहीं होते। और गलत इंसान होने में और गलत इंसान के काम करने में दो ही चीज़ों का फ़र्क होता है। तो यही चीज़ें हमें मूवी एक्सप्लेन करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।